नमस्कार। कांग्रेस भी कई बार गजब करती है, गजब। अब कांग्रेस के एक सांसद तनुज पूनिया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस में दलित राजनीति के बड़े चेहरे राजेंद्र गौतम, ये और इनके साथ दो चार लोग और अचानक से कांग्रेस पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठे थे और अचानक से उठे और बोले चलो भाई मायावती जी का हालचाल ले आए, जरा दुआ सलाम कर लें, पूछ लें तबीयत तबीयत ठीक है ना। इस भाव से कांग्रेस का दफ्तर और मायावती जी का घर पास ही पास है लखनऊ में, तो पैदल पैदल चले आए वहां मायावती जी का दरवाजा खटखटाने। मायावती जी का दरवाजा खटखटाया, जो उत्तर आना था वही उत्तर आया। सिक्योरिटी वाले उनसे मुखातिब हुए, पूरा दरवाजा भी नहीं खोला और कहा भाई आप कौन है, बताया जी हम सांसद हैं, फलाना है ढिकाना है। बोले अपॉइंटमेंट है, बोले नहीं, तो बोले फिर जाइए, बिना अपॉइंटमेंट के बहन जी से मिलना संभव नहीं। ये सारा गणित रहा। अब ये जब खबर बाहर आई तो हंगामा मच गया। अब इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का गणित लोग खोजने लगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और इसमें तनुज पूनिया जो व्यक्ति हैं, सांसद बाराबंकी के कांग्रेस के, वो पीएल पूनिया के लड़के हैं। पीएल पूनिया इस वक्त कांग्रेस में है, लंबे समय तक वो भी राज्यसभा में रहे। लेकिन पीएल पूनिया मुलायम सिंह और मायावती दोनों के मुख्यमंत्रित्व काल में मुख्यमंत्री के साथ रह चुके हैं आईएएस अधिकारी के तौर पर। तो पीएल पूनिया से बेहतर मायावती जी को कौन जानता है? तनुज पूनिया के पिताजी से बेहतर मायावती जी को कौन जानता है? उनका मन मिजाज तेवर कलेवर बहन जी का सब जानते हैं पूनिया। पूनिया ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मायावती जी के सामने वो अपने पूरे जीवन काल में कभी बैठे नहीं होंगे, और खड़े भी हुए होंगे तो पीछे करीब 1.5 फुट जगह छोड़कर खड़े हुए होंगे, साइड से दोनों हाथ यूं करके। तो फिर उनके बेटे तनुज पूनिया अचानक से इतनी लिबर्टी कैसे ले बैठे मायावती जी के कि चलो जरा देखें क्या हाल चाल है, चाय वाय पियेंगे वहीं। मायावती जी का आवाज ऐसा है क्या कि कभी भी कोई भी चला गया बोले हाँ भाई क्यों आए, बोले बस ऐसे खाली थे तो हमने कहा गप मारी जाए, चाय पी जाए आपके साथ। नहीं ना, अच्छे अच्छों के लिए मायावती जी का दरवाजा नहीं खुलता, ये बात तो पीएल पुनिया जानते हैं, तो उन्होंने तनुज पुनिया को नहीं बताई। कुछ लोग कह रहे हैं जानबूझ के कांग्रेस ने आला कमान के कहने पर ये ड्रामा किया है, उसको ड्रामा बता रहे हैं लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की छटपटाहट है, बसपा से जुड़ने के लिए उसकी आतुरता है, उसकी व्यग्रता है कि किसी तरीके से हाथी के साथ आ जाए। लेकिन ऐसे लक्षणों से तो मायावती जी और नाराज हो जाएंगी, ये भी मैं जानता हूं। फिर ऐसी रणनीति कांग्रेस ने अपनाई क्यों, सवाल ये उठ रहा है। तनुज पुनिया आप सफाई देते घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो मायावती जी हमारे दलितों की बहुत बड़ी नेता हैं देश की, हम तो उनको बस पार्टी ऑफिस में बैठे थे कांग्रेस अपने, वहाँ एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग खत्म हुई तो राजेंद्र गौतम ने कहा कि बहन जी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो हमने सबने कहा कि चलो भाई बहन जी क्या चलते हैं, उनका हालचाल ले लेते हैं, तबीयत पूछ लेते हैं। ये मजाक नहीं तो क्या है, और बहन जी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत को तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर ये ड्रामा हुआ क्यों, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके पीछे क्या है? कांग्रेस को संदेश देना चाह रही थी, या समाजवादी पार्टी को प्रेशर में लेना चाह रही थी क्या कांग्रेस कि हम बहन जी का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं? हो सकता है। उत्तर प्रदेश की का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। और एक चीज और समझिए, मायावती जी, कांग्रेस इस बात को अच्छी तरीके से जानती है, उसके पास इसके तमाम अनुभव हैं कि मायावती जी छोटे मोटे नेताओं से कभी मिली ही नहीं किसी पार्टी के।
कभी नहीं। समाजवादी पार्टी से उनका 2 बार अलायंस रहा, एक बार कांशीराम के समय में रहा और एक बार मायावती के खुद के समय में रहा 19 में। 19 के अलायंस के दौरान मुझे सपा से बता दीजिए कि अखिलेश यादव को छोड़कर कोई ऐसा सपा का नेता हो जो ऐसे ही पान वान खा के चला गया हो बहन जी के यहाँ कि जरा उनसे डिस्कस कर लें गठबंधन की रणनीति पर। नहीं, दरवाजा नहीं खुला किसी के लिए, भाई खुलेगा भी नहीं। और ज्यादा कुंडी खटखटा दोगे तो बहन जी गठबंधन भी तोड़ देती इसी बात पर कि बार बार ये कौन लोग हैं जो कुंडी खटखटाते हैं। सिर्फ वन एंड ओनली अखिलेश यादव जिनसे मायावती मिली, बाकी किसी से नहीं मिली। दूर से देखिए, मिलने की हिमाकत मत करिए। कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इसके अतिरिक्त मायावती जी किसी से नहीं मिली ना, कभी नहीं मिली। और जब मनमोहन सिंह सरकार में थे तो मनमोहन सिंह, बस, इसके अलावा नहीं, किसी से नहीं मिली। आप सोचो कि जी हम कांग्रेस के SC ST मोर्चे के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं तो हम भी मिलने, ये सब नहीं चलता वहां बहन जी। क्या नहीं चलता है ड्रामा ना। एक उदाहरण एक किस्सा सुनाता हूं आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस वालों ने ड्रामा क्यों किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मोंटेक सिंह आहलूवालिया प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। उस वक्त ये व्यवस्था थी कि साल में एक बार हर राज्य का मुख्यमंत्री प्लानिंग कमीशन आता था और वो अपने राज्य के आउटले पर प्लानिंग कमीशन के साथ चर्चा करता था और एक दिशा तय होती थी। वो अवसर जब आया तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश से मायावती नहीं आई। मतलब मोंटेक सिंह आहलूवालिया को भी ABCD पता नहीं भारत की राजनीति की, वो भी हाई फाई हेलो हाय वाले व्यक्ति, और बसपा का की रीति नीति से तो वो कतई भी नावाकिफ थे मोंटेक सिंह। आप मोंटेक सिंह को ये याद आ गया ना, जिन्होंने अपने योजना आयोग के कार्यकाल में योजना आयोग के दफ्तर में 38 लाख का गुसलखाना बनवाया था, ये वही मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो इन्होंने कभी मायावती को फोन करो, पता करो कब आ रही हैं, क्या है शेड्यूल, क्या है। तो मोंटेक सिंह के उस पर शायद किसी ने वहां उत्तर प्रदेश फोन कर दिया होगा बहन जी के सिस्टम में कि ऐसा जानना चाह रहे हैं मोंटेक सिंह आहलूवालिया के कब आएंगी बहन जी। वहां से जो खरी खोटी सुनाई गई वो तो सुनाई गई, और साथ में ये कह दिया गया कि मोंटेक सिंह आहलूवालिया को बता देना कि मायावती ऐसे लोगों से नहीं मिलती बहन जी। और मायावती ने फिर अपने स्थान पर लालजी वर्मा को भेजा, जो अब सपा में है ना लालजी वर्मा, ये तब मंत्री थे मायावती की सरकार में, इनको भेजा, बोले लालजी तुम जाओ। और जिस दिन लालजी वर्मा दिल्ली आए योजना आयोग में कागज पत्तर लेके, उसी दिन बहन जी दिल्ली आई उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष विमान से बाहैसियत मुख्यमंत्री। वो सोनिया गांधी से मिली और भारत के प्रधानमंत्री से मिली और उसके बाद लखनऊ लौट गई। सिर्फ ये बताने बहन जी दिल्ली आई मोंटेक सिंह आहलूवालिया को और बाकी को कि मायावती जी को अरुणाचल का CM समझते हो क्या, हैं बुड़बक हो। अब मायावती के साथ डिस्कशन करोगे, इतनी हैसियत हो गई। और उन्होंने बता दिया कि मायावती केवल चर्चा पर और चाय सोनिया गांधी के साथ कर सकती हैं या भारत के प्रधानमंत्री के, तीसरे किसी के साथ नहीं। ये है मायावती जी, उनका दरवाजा नहीं खुलता खटखटाने से, अच्छों के लिए। तो जब ये चीजें सब सार्वजनिक जीवन में थी, तब तनुज पूनिया और राजेंद्र गौतम और उनके साथ 2-4 और चेले चापड़ क्यों गए मायावती के घर, इस पर आप भी दिमाग लगाइए, राजनीतिक लोग भी दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे खेल क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है। कांग्रेस क्या मैसेज देना चाह रही है, समाजवादी पार्टी को संदेश देना चाह रही है या बहन जी को संदेश देना चाह रही है। अगर बहन जी को संदेश देने के लिए ये हथकंडा अपनाया गया है तो ये उल्टा बैठेगा कांग्रेस के लिए। बहन जी इस तरह की हरकतों से
अत्यंत कुपित हो जाती हैं। ऐसे भी पुराने उदाहरण सैकड़ों हैं। उनको ये सस्ते किस्म के प्रहसन मंजूर नहीं। और आप अपॉइंटमेंट लेके भी जाएं तब भी 5 मिनट गेट पर वेट करवा देते हैं उनके सुरक्षाकर्मी बहन जी के, तब गेट खुलता है ताकि फोटो खिंच जाए कि गेट पर आपकी गाड़ी होल्ड है। इस अंदाज को भी समझिए। और ये भी याद रखिए कि तनुज पूनिया पीएल पूनिया के बेटे हैं। पीएल पूनिया उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक, जब से वो कांग्रेस में आए तब से बड़े नाम नहीं रहे। जब वो कांग्रेस में नहीं थे, जब वो नौकरशाह थे तो बड़ा नाम थे पीएल पूनिया। वो मुलायम सिंह की सरकार में भी बहुत महत्वपूर्ण थे और फिर उसके बाद उनका कौशल देखिए, वो अचानक से मायावती जी की सरकार में भी महत्वपूर्ण हो गए। और फिर उसके बाद जब अधिकारी वाली पारी समाप्त हुई तो अचानक से वो कांग्रेस में आए और राज्यसभा चले गए। ये खेल सिर्फ पूनिया जी कर सकते हैं और कोई नहीं। धन्यवाद।